महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार गणेश उत्सव पर्व का आज 7वां दिन है और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के सबसे मशहूर और लोकप्रिय लालबाग राजा गणेश के पंडाल में। लेकिन इस वक्त हम पंडाल के एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर जो गणेश भक्त है उन्होंने अपने बापा के लिए कैसे प्यार लुटाया है, ये जानने के लिए हम आए हैं लालबाग राजा गणेश के जो यहाँ पर दान पेटी खोली जाती है उस कमरे में, जहाँ आप देख सकते हैं कि दिल खोलकर गणेश भक्तों ने अपने लाडले बापा के लिए प्यार लुटाया है। पैसों के माध्यम से लुटाया है और फॉरेन करेंसी के माध्यम से लुटाया है। कुछ जो हम शगुन के माध्यम से देते हैं, जैसे 1001, 501, 21 रुपये, ये हम पैसे देते हैं, उस माध्यम से भी कुछ छुट्टे रुपए जो है वो भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में जो आपको दिखाई दे रहा है वो फॉरेन करेंसी है। कई देश विदेश से लोग जो है वो भी लालबाग गणेश राजा का दर्शन करने के लिए आते हैं और वो फॉरेन करेंसी, अलग अलग देशों से ये करेंसी यहाँ पर पहुँची है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसे काउंटिंग का काम जो है वो लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि लालबाग राजा गणेश मुंबई का सबसे लोकप्रिय लालबाग राजा गणेश है और इसीलिए यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं। आज 7वां दिन है और ये 7वें दिन में अब तक 7 लाख से भी ज़्यादा गणेश भक्तों ने लालबाग राजा का दर्शन किया है और उन्होंने बापा की दान पेटी में जो है ये पैसे डाले। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पैसों का काउंटिंग किया जाता है। सबसे पहले तो पैसे जो है वो ऐसे टब में, मतलब दान पेटी जब खोली जाती है तब इसका यहाँ पे इस चादर पे रखे जाते हैं और उसके बाद 100 रुपये के, 50 रुपये के, 10 रुपये के, 200 रुपये के, 500 रुपये के, 1000 रुपये के, 2000 रुपये के ऐसे नोट जो है वो पहले अलग किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हर टब में आपको अलग अलग नंबर के नोट जो है वो दिखाई देंगे। उसके बाद ये काउंटिंग नहीं है, ये सिर्फ पैसे जो है वो अलग अलग किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पैसों की ऐसे गड्डी बनाई जाती हैं। ये पैसों की गड्डी बनाकर फिर उसका काउंटिंग होता है और यहाँ पर लगभग 30 से ज़्यादा कर्मचारी जो है वो लगातार 8 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं। और किस तरह से ये कामकाज चलता है, आज 7वां दिन है, ये जानने के लिए और कितने पैसे अभी तक लालबाग राजा पर गणेश भक्तों ने लुटाए, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मंगेश दलवी, जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज 7वां दिन है, गणेश भक्त प्यार लुटा रहे हैं, किस तरह से पैसे आप सेपरेट करते हैं, किस तरह से पैसे जो है इसका उपयोग करते हैं? अभी आपने देखा होगा कि ये पैसा है, ये जो भक्तजन ने डाला है और जो 5 दिन में जो पैसा जमा हुआ है वो आया है 2 करोड़ अपना 49,50,000 इतना आया है। और ये पैसा सब बैंक में जाता है और जितने भी पैसे हम लोग के इधर जो 10 दिन में जमा होते हैं वो अपना मंडल का डायलिसिस सेंटर है अपना, उसके लिए उसके अपने बरस के लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्चे आता है। अपना स्टडी रूम है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेक्शन है और अपना स्टाफ है जो 100 तक स्टाफ है, उनका पेमेंट है। वो सब के लिए ये जो 10 दिन में पैसा आता है वो ये समाज सेवा के लिए काम आता है। सर, अब तक, क्योंकि आज 7वां दिन है, हर दिन कितने मिनिमम मैक्सिमम पैसे आते हैं और अब तक कितने पैसे जो है वो जमा हो चुके हैं दान पेटी में, पैसे हो या सोने चांदी के माध्यम से? अभी मिनिमम आप देखने गए तो अभी ये 5 दिन का मैं आपको अपना टोटल बताता हूँ, क्योंकि कैसा है कि जो कल अपने पेटी में पैसा डालते तो आज गिनते हुए और अभी तो ये गिनती चालू है, ये तो पूरी नहीं हुई है। अभी जो 5 दिन की गिनती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पैसा है वो 2 करोड़ अपना 49,50,000 इतना पैसा है। और सोना देखने गए तो सोना जो आया है मैं आपको बता रहा हूँ, जो गोल्ड आया है वो 2,518 ग्राम आया है सोना और सिल्वर आया है अब अपना 29,100 अपना 64 ग्राम इतना सिल्वर है। तो मतलब यहाँ पर पैसों का सेपरेशन कैसे किया जाता है? हमने तस्वीरों में तो दिखाई दे रहा है कि 10-20 के नोट अलग किए जाते हैं, 100, 50, 1000, 2000 के नोट अलग किए जाते हैं। फिर ये कैश काउंटिंग कितनी बार काउंटिंग की जाती है? अभी ये देखने गए तो अभी जो पैसा है वो सब आता है, मिक्स आता है। वो अलग अलग अपना गट्टी होती है, अपना 10 का अलग गट्टी, 20 का अलग गट्टी और 50 का अलग गट्टी, वो दो वैसे अपना सेपरेशन होता है। और उसके बाद में वो अपना गिनते हैं, अपना 100 का गट्टी करके देते हैं और ये पैसा 2 या 3 बार गिना जाता है। और सर, सोने और चांदी जो आते हैं उसका आप क्या करते हैं? सोने और चांदी आते हैं उसमें हम लोग अपना ऑक्शन करते हैं, जो हमारा 15 तारीख को ऑक्शन है और जो ऑक्शन में जो बेचा जाता है वो अपना वही पैसा अपना जमा होके वो जनता के लिए, सेवा के लिए काम आता है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत
बातचीत करने के लिए। हम तस्वीरों के ज़रिए एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये लालबाग राजा के लिए गणेश भक्तों का प्यार है। ये महज पैसे नहीं है, किसी की मुराद पूरी हो जाती है, कोई अपनी मन्नत लेकर आता है और कोई चाहता है, क्योंकि ये पैसे जो है वो किसी एक के नहीं होते, बल्कि लालबाग राजा का जो संस्थान है, जो मेडिकल सेवा देता है, महिलाओं की सुरक्षा की सेवा देता है, बच्चों के लिए कुपोषित बच्चे जो है उनके लिए ये पैसे जाते हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के लिए पैसे जाते हैं, और इसके लिए ये इन सारे पैसों का, गणेश भक्तों के पैसों का जो है वो इस तरह से उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 टीमें बैठी है जो पैसे अलग अलग कर रही है। ये टब में अलग अलग पैसे डाल रहे हैं, इसके अलावा चेक भी डालते हैं, कोई लोग जो होता है वो चेक भी डालते हैं। वही दूसरी तरफ यहाँ पर छुट्टे पैसे जो है, ये देखिए चेक है, यहाँ पर दूसरी तरफ छुट्टे पैसे जो है, जैसे कि हमने बताया कि शगुन के पैसे होते हैं। मतलब कोई भी हमारे एक भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि हम लोग 500, 1000, 20 रुपये, 10 रुपये ऐसे नहीं देते। हम हमेशा जब शगुन के 1 रुपये जो अलग होता है, 1001, 21 रुपये, 101, ऐसे पैसे देने की हमारे यहाँ प्रथा है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये काउंटिंग मशीन भी रखी जाती है, यानी कि पहले पैसे सेपरेट किए जाते हैं, उसके बाद उसके बंडल बनाए जाते हैं, उसका काउंटिंग किया जाता है और उसके बाद मशीन द्वारा काउंटिंग किया जाता है। ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे नोट जो है वो काउंट किए जाते हैं, और ये जो मशीन है यहाँ पर नोट असली नकली उसका भी देखा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि नोट जो है वो कभी फटी होती है, कभी इस्तेमाल में नहीं होती है, इसीलिए जाली नोटों का पता भी यहाँ पे चल जाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सिर्फ दान पेटी में ही नहीं, बल्कि कुछ कलाकृति के माध्यम से भी यहाँ पर बापा के लिए गणेश भक्त जो है वो पैसे लुटाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बापा के लिए नोटों का हार बना है, 100 रुपये के नोटों का हार बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 रुपये के नोटों का हार बना हुआ है, और ऐसे जो नोटों का हार है, जो कलाकृति के माध्यम से गणेश भक्त अपने बापा पर हार चढ़ाते हैं, नोटों की माला पहनाते हैं, उसका सेपरेशन जो ऐसे अलग किया जाता है। ये देखिए धीरे से उसके जो नोट है, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह के माला पहनाई जाती है, तो ये नोट अलग करना थोड़ा मुश्किल का और थोड़ा समय लेने वाला काम होता है, तो उसे ऐसे उसकी पिन वगैरह निकाल के उसको अलग किया जाता है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्त जो है जिनकी मुराद पूरी होती है वो सिर्फ दान पेटी में पैसे नहीं डालते, बल्कि वो अपने लाडले बापा के लिए जो है वो ऐसे गोल्ड और चांदी जो है वो भी दान करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड और चांदी उनका जो है वो उसका काउंटिंग किया जा रहा है, उसका सेपरेशन किया जा रहा है। आप ये छोटे छोटे मोदक देख सकते हैं, चांदी के मोदक, जो बापा के सबसे फेवरेट उनका प्रसाद है। ये चांदी के मोदक जो है वो उनकी पैकिंग की जा रही है, क्योंकि ये सब ऑक्शन के लिए जाने वाला है। इसके अलावा ये सुंदर चांदी का हार आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुंदर चांदी का हार जो है वो रखा गया है, चांदी के बर्तन है, सोने के बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बापा के दान पेटी में आई है। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर जो है ये वेइंग मशीन है, यहाँ पर मेजर किया जाता है कि ये गोल्ड और चांदी जितनी आई है उसका अलग सेपरेशन करके उसकी पैकिंग करके फिर, क्योंकि ये सब ऑक्शन के लिए जाने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है नाना साहब जो सोने चांदी की परख रखते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आप परखते हो, कैसे सोना चांदी? वैसे ये सब सोने की चीज़ आता है गोल्डन, उसमें हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ये कसौटी बोलते हैं। तो उसके ऊपर हम ये लगा के ऐसा उसका कस आता है। अभी ये चांदी का है वाइट, और उसको एसिड करेंगे तो निकल जाता है, ये नाइट्रिक एसिड है, तो मालूम पड़ता है कि ये सोना है क्या चांदी है। ऐसे सब परख करके फिर उनका काउंटिंग होता है। इसे जो वजन है मोदक में डाल देते हैं, सोने के मोदक, हाँ वो वजन, फिर वजन इधर एंट्री हो जाता है कंप्यूटर पे। ऐसे ही सब परख हर दिन का, हर टाइम रोज का हम लोग उनका कितना कैलकुलेशन होता है वो सब मंडल को दे देते हैं। खास क्योंकि लालबाग राजा गणेश मन्नत पूरी करने वाला भगवान माना जाता है, तो लोग खास ज़्यादातर क्या बापा को, लाडले बापा को क्या दान कर? ज़्यादा करके मोदक आते हैं, चेन आते हैं, हर प्रकार की ज्वेलरी आता है। सोने के बिस्किट भी डाले जाते हैं 100-100 ग्राम पे प्योर, और ज़्यादा करके मोदक, दुर्वा, नेकलेस, बंगड़ी, अंगूठी, चेन, ऐसा हर तरह के आइटम दान पेटी में जमा होते हैं।
बातचीत करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है ये सारी सामग्री रखी हुई है ताकि सोने और चांदी की पहले परख हो सके। जैसे नोटों में देखिए जाली नोट, असली नोट, इसकी परख करने के लिए मशीन रखी गई है। तो यहाँ पर सोने की परख करने के लिए भी जो है कर्मचारी रखे हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोना चांदी सेपरेट किया जाता है, उसका काउंटिंग किया जाता है, इसके अलावा उसकी पैकिंग की जाती है और ये सारी सोने और चांदी की चीज़ें जो है वो ऑक्शन में दी जाती है। ऑक्शन के बाद कुछ जो लोग होते हैं उनकी मन्नत होती है कि लालबाग राजा के चरण पर जो अर्पण किया है वो शगुन के तौर पर घर लेकर जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब तक 2,49,00,000 तक के दान पेटी में पैसे आ चुके हैं, जबकि कई ग्राम सोना और चांदी जो है वो लालबाग राजा पर अपने गणेश भक्तों ने लुटाए हैं। अभी 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आने वाले और 3 दिन इसी तरह से लालबाग राजा की दान पेटी हर रोज़ खोली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई।